अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, ये हीरोज ऑफ इस्लाम की 11th एपिसोड का दूसरा हिस्सा है। पिछले हिस्से में मैंने आपको बताया कि कैसे राजस्थान के एक इलाके अजमेर में अल्लाह के वली हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ थे और उस वक़्त का वहाँ का राजा पृथ्वी राज अपनी जालिम फौज के साथ उनके सामने खड़ा था। फिर भी हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के सहारे इस वीरान इलाके में अपनी खटिया बनाई तो लोगों पर इस तरह असर अंदाज हुए कि आसपास के लोग आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान होना शुरू हो गए कि जिसकी वजह से पूरे इलाके में कोहराम और तहलका मच गया। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास राजपूतों की टोलियां आती और वो इनका इम्तिहान लेने की कोशिश करते और इनको यहाँ से निकालने की धमकियां भी दी जाती, लेकिन आप अपनी जगह पर कायम रहे। दोस्तों, हज़रत मोइनुद्दीन को अल्लाह ताला की एक ऐसी गैबी मदद हासिल थी कि जो कोई भी इनको निकालने आता था वो ना सिर्फ दहशत ज़दा हो जाता बल्कि मुतासिर होकर इस्लाम भी कबूल कर लेता। ये अल्लाह के वली जो इस इलाके में एक ऐसा इनकलाब बर्पा कर रहे थे कि जिसमें कोई तीर और तलवार इस्तेमाल नहीं हो रही थी, बल्कि सिर्फ एक दरवेश अपनी रूहानी वजूद की बरकत से इस इलाके को फतह कर रहा था। जब इस्लाम के इस इलाके में तेजी फैलने की खबर पृथ्वी राज चौहान तक पहुंची तो वो आग बगूला हो गया। इसने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरीके से आपको इस इलाके से निकाल दिया जाए। दोस्तों, पृथ्वीराज की माँ को हिंदू नजूमी ने इतला दी कि इनके इलाके में एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने आना है और अगर कोई इन बुजुर्ग की तौहीन और बेइज्जती करेगा तो इसके नतीजे में पूरी सल्तनत तबाह हो जाएगी और जो कोई इन बुजुर्ग की इज्जत करेगा इसको दुनिया में इज्जत मिलेगी। फिर पृथ्वीराज की माँ ने तमाम हालात का जायजा लिया तो वो जान गई कि ये वही बुजुर्ग हैं कि जिनके आने की इतला इसको नजूमियों ने दी थी। इसने पृथ्वी को मना किया कि वो किसी सूरत भी इन बुजुर्ग को तकलीफ न पहुंचाए, मगर पृथ्वी मुसलमानों के खिलाफ अपने गुस्से और नफरत में कोई मौका जाया नहीं जाने देता था। ये वो वक्त था कि जब मुसलमान फौजें इन इलाकों में मौजूद न थी और तमाम इलाके कट्टर हिंदू राजपूतों के जेरे असर थे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि पृथ्वीराज ने हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के चंद मुरीदों को पकड़कर इनकी उंगलियां काट कर आपके पास भिजवा दी। जब आपके मुरीद अपनी कटी हुई उंगलियां लेकर आपके पास पहुंचे तो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों से कहा कि फिक्र ना करो, इन उंगलियों को जमीन में दफन करके साथ ही पृथ्वीराज पर भी मट्टी डाल दो। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब पृथ्वीराज अपने अरूज पर था, क्योंकि एक साल कबल ही मुइनुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह की फौजों को बुरी तरह शिकस्त देकर वापस अफगानिस्तान भेज चुका था और इसको इस बात का पूरा यकीन था कि अब मुसलमान कई बरस तक दोबारा हिंदुस्तान का रुख नहीं करेंगे। पर दोस्तों, जब हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हाथों इस्लाम तेजी से इस इलाके में फैलने लगा तो पृथ्वीराज चौहान भड़क कर आपकी जान का दुश्मन बन गया। ये भी कुदरत का एक अजीब तमाशा था कि एक तरफ इलाके का जालिम और जाबिर बादशाह और दूसरी जानिब फटे पुराने कपड़े पहने अल्लाह का एक वली बगैर किसी ज़ाहिरी ताकत फौज या असले के इस फिरौने वक़्त के मुकाबले पर खड़ा हुआ था। पृथ्वी की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से जाने पर राजी नहीं हुए। दोस्तों, आखिरकार वो गुस्ताख राजा बेअदबी और जुल्म की आखिरी हदें पार करने पर तुल गया। इसने हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को धमकी दी कि अगर वो इस इलाके से ना निकले तो पृथ्वीराज हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को और इनके तमाम मुरीदों को कत्ल करवा देगा। अल्लाह का ये वली इस मुशरिक बादशाह की धमकी सुनकर जलाल में आ गया और हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जलाल के आलम पर पृथ्वी को मुखातिब करके फरमाया कि हम अल्लाह की मदद से तुझे जिंदा गिरफ्तार करके मुसलमान फौज के हवाले किया। पृथ्वीराज चौहान जाहिर एक मस्कीन फकीर की जानिब से धमकी सुनकर पहले तो हका बका रह गया और फिर खूब हंसा। बड़े तन से वो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से पूछता है कि कौन सी मुसलमान फौज आएगी मुझे गिरफ्तार करने के लिए। इसके इस तंजिया सवाल को सुनकर हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब ना दिया, सिर्फ इतना कहा कि अब जो होगा वो तुम देख लोगे। दोस्तों, काबुल में गौरी रहमतुल्लाह अलैह अपने खून आलूद लिबास में हिंदुस्तान पर हमले की अगली मुहिम की तैयारियां कर रहे थे। एक रात ख्वाब सुल्तान को एक बुजुर्ग की ज़ियारत हुई और बुजुर्ग सुल्तान को बड़े वाज़ेह अल्फाज में हुक्म देते हैं
کہ میں نے اللہ کے حکم سے ہندوستان تجھ کو دیا، آ کر اس پر قبضہ کر لے۔ سلطان غوری اس خواب سے بیدار ہوئے اور اس کی تعبیر کے بارے میں فکر مند ہو گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ بغیر بھرپور تیاری کے اور فوج کی ایک کثیر تعداد کے بغیر ہندوستان پہ ایک مرتبہ پھر حملہ کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خواب کو نظر انداز کر دیا۔ مگر پھر خوابوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس میں وہی نورانی صورت بزرگ بار بار تشریف لا کر سلطان کو اللہ کے حکم پر ہندوستان پر حملے کا حکم دے رہے تھے۔ ان کے لہجے میں سختی بھی آ گئی تھی کیونکہ سلطان ابھی تک ایک پریشانی کے عالم میں تھے۔ جب خواب زیادہ آنے لگے تو سلطان نے علماء سے مشورے شروع کر دیے۔ سبھی نے سلطان کو یہی مشورہ دیا کہ ان بزرگ کی خواب میں آمد اور ہندوستان پر حملے کرنے کا حکم ایک غیبی اشارہ ہے اور اس کی تعمیل لازمی ہے۔ سلطان کو ایک فقیر نے یہ تعبیر بتائی کہ اب سلطان کے ہاتھوں روحانی تائید بھی شامل ہے اور ان کو یہ حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ ہندوستان جائیں کیونکہ ان کی فتح یقینی ہے۔ جب سلطان نے دریافت کیا کہ یہ بزرگ کون ہے تو وہ علماء خاموش ہو کر کہا کہ یہ ایک راز ہے جو فتح کے بعد ہی آیا ہوگا۔ اس مشورے کے بعد سلطان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وقت ضائع کیے بغیر جتنی بھی فوج تیار ہے اسے لے کر ایک مرتبہ پھر ہندوستان پر یلغار کی جائے گی۔ دوستو، اب سلطان نے وقت ضائع کیے بغیر پھر جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اپنے تمام امیروں کی رائے کے برخلاف 1,20,000 گھوڑے سوار تیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر دلی کے قریب اسی تائرین کے میدان میں پہنچ گئے کہ جہاں کچھ عرصے قبل ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب کی دفعہ ان کے مقابلے پر خود پرتھوی راج چوہان تھا کہ جو تقریباً 5 لاکھ فوج اور 3,000 ہاتھیوں کے ساتھ میدان جنگ میں آیا تھا۔ دوستو، اس دور کی جنگوں کے لحاظ سے پرتھوی راج چوہان دنیا کی ایک عظیم آرمی پاور کے ساتھ میدان جنگ میں اترا تھا۔ اس وقت دنیا کی کسی فوج میں اتنے بھاری تعداد میں ہاتھی یعنی اس وقت کے ٹینک نہ تھے کہ جتنے پرتھوی راج میدان جنگ میں جھونک لایا تھا۔ اگر صرف ملٹری تعداد دیکھی جائے تو جنگ شروع ہونے سے پہلے یوں محسوس ہوتا تھا کہ سلطان غوری ایک مرتبہ پھر شکست کھا کر لوٹیں گے، مگر جو کچھ ہونے جا رہا تھا وہ نہ پرتھوی راج کے وہم و گمان میں تھا اور نہ ہی سلطان غوری کے۔ جنگ کی اصل کمان تو کہیں اور تھی۔ دوستو، پچھلے سال کی شکست کی وجہ سے اب کی دفعہ سلطان بہت ہی محتاط مگر جارحانہ حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے اپنی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کیا اور یہ حکمت عملی بنائی کہ فوج کا ایک حصہ پیچھے رکھا جائے جبکہ 4 حصے میدان جنگ میں لڑتے رہے۔ ایک وقت میں فوج کا ایک حصہ آگے جاتا اور دشمن سے ٹکراتا، اس کے بعد مسلمانوں کے گھوڑے سوار دستے آگے جاتے اور ہاتھیوں کی آنکھوں پر ضربیں لگاتے۔ جب ایک دستہ تھک جاتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا اور پیچھے والا دستہ آگے بڑھ کر اسی جنگی کارروائی کو جاری رکھتا۔ دوستو، اس پلاننگ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہندوستانی فوج کو تو آرام اور سکون نہ مل سکا لیکن مسلمان فوج کے دستے ہر تھوڑی دیر کے بعد تازہ دم ہو کر دوبارہ حملہ آور ہوتے۔ یہ لڑائی شام تک جاری رہی۔ دن کے آخری پہر تک ہندوستانی فوج بری طرح تھک چکی تھی اور اس کے صفحہ اول میں موجود ہاتھیوں کے دفاعی شیلڈ کو بھی توڑا جا چکا تھا۔ جب ہاتھیوں کی دیوار آگے سے ہٹی تو بالکل مغرب کے وقت غوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرکز سے براہ راست پرتھوی راج چوہان پر حملہ کر دیا۔ سلطان نے اب اپنی پوری قوت سمیٹ کر پرتھوی کے خلاف مرکوز کر دی کہ جس کی وجہ سے ہندو فوج کا مرکز کمزور پڑنے لگا اور پرتھوی راج خود دباؤ میں آ گیا۔ جو ہی پرتھوی راج مسلمان فوج کی زد میں آیا، غوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری قوت کے ساتھ فیصلہ کن جلکار کر دی۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ ہاتھیوں کے واپس پلٹنے کی وجہ سے خود راجپوتوں کی فوج اپنے ہی ہاتھیوں کے پیروں تلے روندی جانے لگی اور ان کی صفیں تباہ ہونا شروع ہو گئی۔ اسی ہفراتفری میں پرتھوی راج کے ذاتی محافظین بھی یا تو مارے گئے یا مسلمانوں کے دباؤ کے تحت پیچھے ہٹ گئے اور پرتھوی راج میدان جنگ میں تنہا رہ گیا۔ اب سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہیں اپنے دشمن پر تھیں۔ فوراً ہی پرتھوی راج کو گھیر کر زندہ گرفتار کر لیا۔ جو ہی پرتھوی راج کی گرفتار ہونے کی خبر پھیلی تو باقی ہندو فوج پریشانی کے عالم میں میدان جنگ سے فرار ہونے لگی۔ ادھر مسلمانوں کی فوج میں اغوانوں اور ترکوں نے اپنی پرانی شکست کا انتقام لیتے ہوئے بھرپور قتل عام کیا۔ اس جنگ میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہندو قتل کیے گئے۔ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں ہندوؤں کو مسلمانوں نے کبھی نہیں قتل کیا تھا۔
दोस्तों, जंग के बाद जब पृथ्वी राज को जंजीरों में जकड़कर सुल्तान गौरी के सामने लाया गया तो सुल्तान को 1 साल पुरानी शिकस्त और साथियों की शहादतें याद आ गई। जलाल की वजह से सुल्तान का वजूद कांपने लगा। लेकिन इस मौके पर इससे पहले कि सुल्तान कोई फैसला करते, इनको पैगाम मिला। करीब ही अजमेर के इलाके में मौजूद एक बुजुर्ग सुल्तान की जानिब एक पैगाम भेजते हैं और इनको अपने पास बुलाते हैं। ये पैगाम मिलते ही सुल्तान गौरी तमाम मामलात वहीं रोक देते हैं और सफर तय करके इन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर होते हैं। इन बुजुर्ग के चेहरे पर निगाह पड़ते ही सुल्तान हैरान रह जाते हैं। ये वही बुजुर्ग थे कि जिन्होंने मुसलसल ख्वाब में आकर सुल्तान को हिंदुस्तान पर हमले का हुक्म फरमाया था। ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि खुद हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे। दोस्तों, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे मुबारक पर नजर पड़ते ही सुल्तान ने अपनी पगड़ी उतारी और आपके कदमों में रख दी। सुल्तानुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथों से वो पगड़ी उठाई और खुद शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह को दोबारा पहनाई और इसके बाद सुल्तान गौरी को अपनी दुआओं और इजाज़त के साथ रुखसत किया। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का फैसला नाफिज किया जा चुका था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जिंदा गिरफ्तार करके एक मुसलमान फौज के हवाले कर दिया गया था। शहाबुद्दीन गौरी इस जंग में फतह के बाद पृथ्वीराज को अपने साथ जंजीरों में जकड़कर गजनवी ले गए और वहां इसको मुसलमानों के कत्ल के जुर्म और दीगर गुनाहों की सजा के तौर पर निशाना इबरत बनाते हुए सजाए मौत दी। दोस्तों, जिस तरह जंग कादसिया ने पूरी सल्तनत फारस खुरासान मुसलमानों के हवाले कर दिए थे, जंग यरमौक ने बाज़ंतीनी सल्तनत की कमजोर तोड़कर पूरा शाम मुसलमान सल्तनत में शामिल कर दिया था। जंग हतीन ने सलीबी लश्कर की कमर तोड़ते हुए बैतुल मक़दस शरीफ मुसलमानों के लिए खोल दिया था और जिस तरह कुस्तुनतुनिया की जंग ने बाज़ंतीनी सल्तनत को हमायती तौर पर कुचलते हुए तारीखी शहर मुसलमानों की सल्तनत में शामिल करवाया था, इसी तरह इस्लामी तारीख में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की ये जंग तारीन एक अहम जंग शुमार होती है कि जिसके नतीजे में पहली मर्तबा मुशरिक हिंदुस्तान के कल्ब दिल्ली में एक मुसलमान रियासत वजूद में आई। इस जंग में फतह के बाद गौरी आगे बढ़ते हुए दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं और फातेह हिंद का खिताब पाते हैं। पहली मर्तबा दिल्ली इस्लामी हुकूमत का मरकज बनता। हालांकि सुल्तान की सल्तनत का मरकज अभी तक गजनवी ही था, मगर अब मुसलमान सल्तनत की आखिरी हदें दिल्ली पार करके बनारस तक जा पहुंची थी और पूरे मगरबी हिंदुस्तान को अब इस्लामी रियासत का हिस्सा बना दिया गया था। क्या दोस्तों, तकरीबन 1206 ईस्वी तक सुल्तान गौरी बड़ी शान के साथ अपनी रियासत पर हुकूमत करते थे, जिसका एक सिरा हिंदुस्तान के मशरिक में और दूसरा अफगानिस्तान के मगरिब तक फैला हुआ था। मगर 1206 में जेहलम के पास एक सफर के दौरान कि जब आप आराम कर रहे थे तो कुछ दुश्मनों ने मौके से फायदा उठाते हुए आपको शहीद कर दिया। गौरी का मजार इसी मकाम पर वाक़या है कि जहां आप शहीद हुए। रावलपिंडी शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर फातेह हिंद सुल्तान गौरी आराम फरमा रहे हैं। दोस्तों, सुल्तान गौरी रहमतुल्लाह अलैह की अपनी कोई औलाद ना थी, लेकिन इन्होंने अपने गुलामों की तरबियत और परवरिश अपनी औलाद ही की तरह की थी। इनके तमाम बड़े जनरल, सिपह सलार, मुशीर, गुलाम हुआ करते थे कि जिनकी इन्होंने खुद तरबियत की थी, लेकिन इन्होंने अपने गुलामों की तरबियत परवरिश अपनी औलाद ही की तरह की। इनके तमाम बड़े बड़े जनरल, सिपह सलार, मुशीर गुलाम हुआ करते थे जिनकी इन्होंने खुद तरबियत की थी। दोस्तों, पहली जंग तरीन में भी शिकस्त के बाद इनकी जान बचाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक भी इनके एक फर्मा बरदार गुलाम थे कि जिन्होंने बाद में दिल्ली में अपनी एक आज़ाद सल्तनत कायम की। इस हुकूमत करने वाले खानदान को तारीख में खानदान गुलामान के नाम से याद रखा जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए और अल्लाह हमें राह हदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उन लोगों की जिस पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों पर जिस पर अल्लाह ने अपना गज़ब उतारा।